गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। टमाटर ना वो था यार, हम कल आइटम बनाने गए, वो ही नहीं है लगता। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं घर पे हूँ, तो आज मम्मी को बना के खिलाऊंगी एक स्पेशल डिश। ये है मम्मी नहा धो के, ये हूँ मैं। तो मम्मी मम्मी कह रही है थोड़ा बिंदी लिपस्टिक लगा के आ जाएगा। लिपस्टिक, सही बात है। लिपस्टिक लगा के आ जाएगा। बहुत सुंदरता भी। मम्मी कह रही है थोड़ा बिंदी बिंदी मेकअप करके आ जाया करो। मैंने कहा अच्छा भाई। चड्ढा पहन के। अरे मम्मी देखा, कंफर्टेबल जिम में आओ ना, वो मायने रखेंगे चड्ढा चड्डी पहनेंगे कोनो फायदा ना। मम्मी के कहने पे लिपस्टिक बिंदी लगाती हुई मैं। मेरा एक लिपस्टिक जो कि मुझे पसंद है। हाँ ये हो गया। मैंने बिंदी लगा लेती हूँ, क्रीम कुछ ना लगाए। मुँह कहलू का जमाना अरे मुँह पर कुछ जाना तो कर ले रही जैसे वो दिनों कहते रहलू कि अरे तू करिया क्या वहाँ से। चलो ठीक है। हाँ। देखा अब सही है। आओ एक नया, आज नए बर्तन में बनाए मम्मी। हाँ। नए बर्तन में नया डिश। तो ये देखिए मैं लाई हूँ अगारो का हार्ड एनोडाइज हांडी इलिट्स। बहुत ही अच्छा, ये मतलब खुश हो गया मेरा दिल देख के ये बर्तन। पता है क्यों? ये हांडी टाइप में है और प्राइस बहुत कम ही मिल रहा था, तो मैंने इसको ले लिया। इस तरीके से है कुछ। कार्ड मम्मी इसी बना ना, ये वारंटी कार्ड वार्ड है। आप इंडक्शन पे चलेगा। हाँ इंडक्शन पे भी यूज हो सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा मन बहुत कर रहा था हांडी वाले ऐसे बर्तन में बनाने का, तो ये मैं अगारो से ली, बहुत ही कम प्राइस में मिल गया। तो आज इसी में बनाएंगे काबुली चना का छोला। तो आ जाओ फटाफट। मम्मी तू इतना फैलाए हो तो यहाँ पे हांडी को मैंने रख दिया था गैस पे। ये पहली बात तो ये इसको बता दूँ कि ये हांडी जो है ना, आप इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हो, गैस पे भी इजीली यूज़ कर सकते हो। और ये एलुमिनियम की हांडी है। 3.5 लीटर की ये हांडी मिल जाती है, जिसमें आप इजीली 6-7 लोगों का खाना बना सकते हो। दाल चाहो दाल बनाओ, बिरयानी बना सकते हो, सब्जी बनाओ, छोले बनाओ, राजमा बनाओ, बहुत सारी चीज़ें जो चाहो वो बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी इसकी, कि इसका जो दोनों तरफ हैंडल था ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से दिया गया था। और जिससे क्या होता है, कपड़ा खोजने की ज़रूरत ही नहीं होता। हमें अधिकतर होता है ना कि हम कोई भी चीज़ पकड़ना होता है, गर्म चीज़, तो कपड़े खोजते हैं कि कपड़े से पकड़ के ताकि मेरा हाथ ना जले। लेकिन ईजिली आप पकड़ सकते हो और चला सकते हो। कभी कभी होता है कि हम चलाते हैं ना तो गिर जाता है कढ़ाई या फिर कुछ भी, हांडी ही। लेकिन इतना अच्छे से हैंडल दिया हुआ था ना, इजीली पकड़ के आप चला सकते हो। और इसको क्या होता है कि अभी कभी कभी हम खाना बनाते हैं तो प्लेट हुआ, थाली हुआ, ढकने के लिए खोजते हैं, लेकिन इसमें कैप भी दिया होता है, इजीली आप ढक सकते हो, वो भी जलने का डर नहीं। और सबसे अच्छी बात मम्मी कह रही हैं, देख के ही पता चल रहा है कि प्रोडक्ट अच्छा है। और मम्मी जब इसको ना वॉश कर रही थी तो कह रही थी बनाने में भी जल्दी बन गया और इजीली वॉश भी हो गया। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा। कभी कभी हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है, नीचे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, धुलने में ना बर्तन दिक्कत आती है, छूटता नहीं है जल्दी ना, जो जल जाता है। लेकिन इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। एल्युमिनियम का तो है ही, और साथ में बता दो इसको कि राउंड शेप में है, ब्लैक कलर का आपको मिल जाएगा। और इस टाइम ऑफ़र चल रहा है तो इजीली आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया और मैंने मसाले पीस के रखे हुए थे वो डाल दिए। फिर टमाटर 2 डाल दिया, क्योंकि काबुली चना में और राजमा में ऐसा होता है कि टमाटर ज़्यादा डालो तो अच्छा बनता है। तो यहाँ पे ग्लूटेन फ्री मेरा एक मसाला है, मैंने वो डाला था। और हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया। मैं एक ही साथ सारी मसाले वसाले डाल देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट होता है, मैं बहुत स्पेशली कोई मसाला नहीं लाती हूँ डालने के लिए। तो जैसे पहले बनाती थी वही है मेरा। तो इस तरीके से मैंने बनाया है, आप देख सकते हो। और सच बताऊँ तो बहुत ही
कम आँच में ना ईज़िली और बहुत जल्दी बन जा रहा था। और प्लस इसका अच्छा पॉइंट ये है कि आप इसको इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हो, गैस पे भी यूज़ कर सकते हो, स्टोव पे भी यूज़ कर सकते हो। हर चीज़ में कंफर्टेबल है ये। तो इस तरीके से है और इस टाइम ऑफ़र भी चल रहा है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में मुझे रिसीव हुआ है। सच बताऊँ तो यार अगारो का सेकंड टाइम प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप बाई करना चाहते हो तो वहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर आप हांडी लेना चाहते हो, और सच बताऊँ जो नॉन वेज खाते हैं ना, मेरी मम्मी कहती थी जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसमें ना हांडी में क्या होता है, चिकन मटन बहुत अच्छा बनता है। तो मम्मी कह रही थी कि ये चिकन मटन बनाने लायक है। तो यहाँ पे यार सच में बहुत लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था ना ये, और अच्छा भी लग रहा है। पता चल जाता है यार, अच्छा प्रोडक्ट वैसे ही पता चल जाता है। तो यहाँ पे चने ना, काबुली चने मैंने बॉयल करके रखे थे, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के। तो मसाला तो मेरा इजीली पक गया था। सच बताऊँ तो बहुत ही कम टाइम में मेरा खाना बन गया, और इतना स्वादिष्ट बना था ना छोला। मम्मी कह रही थी, मैं तो चली गई थी, लेकिन जब मैं आई शाम को खाई ना, तो मम्मी कह रही थी ना ज़्यादा तेल पड़ा ना ज़्यादा मसाला पड़ा, और इतना अच्छा छोला बनाया ना कि क्या कहना। तो यहाँ पे मैं छोले को थोड़ा सा चला दी थी, ताकि अच्छे से ना छोला भी पक जाए। और उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी। मुझे लग रहा था थोड़ा नमक कम होगा, मैं मम्मी से पूछी थी। वैसे भी मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से ऐसा होता है कि पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक, आप जो भी समझो, थोड़ा ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि जो टाटा नमक होता है वो ज़्यादा होता है तेज़, और सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट जो भी होता है, मैं तो पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, वो ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। जितना भी आप टाटा नमक डालते हो, टाटा नमक का जो स्वाद होता है बहुत तेज़ होता है भाई, तो थोड़ा नमक कम ही खाना है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट थोड़ा एक बार और डाल दी थी, क्योंकि नमक कम रहता है तो फिर खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। तो यही होता है। और आप लोग प्याज भी देखे होगे ना, थोड़ा सा पड़ा होगा। मेरी मम्मी की आदत हमेशा से, कोई भी सब्ज़ी कभी भी बनाती है ना, लहसुन प्याज बहुत ही कम काटती छीलती है। आपकी मम्मी लोग भी ये करती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी मम्मी स्पेशली जो छौंक लगाने वाला प्याज होता है ना, बहुत ही कम काटती। मतलब एक प्याज काटेंगी ना, तो उसमें से आधा मसाला पीसने के लिए, आधा छौंक लगाने के लिए, ऐसे कर देती है वो। तो बार बार मुझे चेक करना पड़ता है। आज मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे डिश बनाना था। उन्होंने जो दे दिया मैंने वो बना दिया, मैंने ये नहीं बोला। नहीं तो हमेशा क्या होता है, मसाला मैं देखती हूँ और ज़्यादा से देती हूँ पीसने के लिए, या फिर प्याज ज़्यादा काटती हूँ। लेकिन आज मम्मी ने जो दिया, मम्मी के मन के हिसाब से आज मैंने बना दिया। लेकिन हाँ, बनाया तो मैंने है। चलो देखते हैं कैसा लगता है मम्मी को। तो ईज़िली ये बन के छोला मेरा तैयार हो गया, और मैंने धनिया भी डाल दिया। और सच बताओ तो महक रहा था, लेकिन मुझे जाना था, मैं नाश्ता कर ली थी, मुझे कहीं जाना था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रेडी हो गई थी। और मम्मी यहाँ मेरा कपड़ा इकट्ठा करने में लगी पड़ी है, बेचारी परेशान है। भूख प्यास खत्म होगा लेकिन। सच में मम्मी ना मेरा कपड़ा देख के एकदम परेशान हो गई थी, कह रही बाप रे तुम्हारे कपड़े कितने हैं। मैंने कहा कि इसकी रजाई बन जाएगी, और रजाई में से जब मन करेगा तो एक एक कपड़े निकाल निकाल के पहना करेंगे, फिर रजाई में घुसेड़ देंगे, रजाई बनवा देते। तो वही मजाक कर रही थी। और फिर मैं इसको देख रही थी कितने साल का वारंटी है। 2 साल का वारंटी इसमें मिल जाएगा। आप 2 साल में अगर कुछ भी होता है तो आप इजीली रिटर्न कर सकते हो। एंड बहुत सारे डिटेल्स हैं जो कि आप देख सकते हो। और इसी के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में तो लिंक डाल ही दूँगी, आप बाई करना चाहो तो कर सकते हो। सच में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बिलीव कर सकते हो आप। मैं ऐसे नहीं बताऊँगी कोई भी चीज़। तो इस तरीके से ये सारा पूरा डिटेल्स दिया हुआ था, वही मैं पढ़ रही थी क्या दिया हुआ था क्या नहीं। तो मम्मी को तो टेंशन मेरे कपड़े का ही था। ये देखो, मुझे एक टॉप नहीं मिल रहा था, तो मुझे जो टॉप मिला मैं वही पहन के चल दी थी। और मैं जा रही थी, सच में बताऊँ तो मीटिंग के लिए जा रही थी। मैंने ना एक फॉर्म डाल दिया था, ऑनलाइन फॉर्म। रिक्वायरमेंट थी मॉडल की। मैं जैसे मिंत्रा होता है और अमेज़ॉन होता है, उनके लिए मॉडल जो कपड़े पहन के नहीं मॉडल शूट करते हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने वही डाल दिया था, और मैंने 2-3 फ़ोटो उनको सेंड किया था। तो मेरा फ़ोटो सेलेक्ट हो गया था, और उन्होंने बुलाया था मुझे साइबर सिटी में, तो साइबर कैफ़े में, तो उधर ही मिलने के लिए बुलाया था। तो यार थोड़ा सा पहली फर्स्ट टाइम में तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला तुम खाली हो क्या? बोले हाँ बोलो। तो 1-2 घंटे के लिए टाइम था उसके पास। तो मैंने कहा ठीक है यार, आ जाओ, थोड़ा सा ऐसी सी बात है, चलते हैं, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। अगर ठीक होगा तो सारी चीज़ें उन्होंने कॉल पे ही मुझे समझा दी थी। तो फिर बोले कि ठीक है।
आता हूँ मैं, तो 2:30-3 बज रहे थे और मेरा फ्रेंड आएगा तो वही मैं उसके साथ चली जाऊँगी। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हर जगह पे अपना ट्राई करना चाहिए। कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए किसी भी फील्ड में, तो ट्राई करना चाहिए। बाकी भगवान की मर्ज़ी, जो देंगे जो नहीं देंगे। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी आप खुश रहिए। आपका पर्पज़ यही होना चाहिए कि आप खुश रहो लाइफ में। आप खुश हो तो सक्सेस हो। बाय बाय, टेक केयर।